ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव खत्म नहीं हो रहा है। सीज फायर के बीच भी ईरान और अमेरिका लगातार जब भी उन्हें मौका मिल रहा है एक दूसरे पर हमलावर हैं। और इस बीच अमेरिका ने चाइना और हांगकांग समेत 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी सीधे अमेरिका ने एक्शन लेते हुए बैन लगाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर आरोप लगाया कि ईरान को शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के पुर्जे और कच्चा माल खरीदने में मदद की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के द्वारा घोषित ये प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी चीन दौरे से कुछ दिन पहले लगाए गए। ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए बीजिंग जाने वाले हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान से जुड़े संघर्ष को खत्म करने के राजनयिक कोशिश फिलहाल ठप पड़े हैं। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि वो ईरान के सैन्य औद्योगिक नेटवर्क के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने को राजी हैं ताकि तेहरान को अपनी उत्पादन क्षमताओं को फिर से विकसित करने से रोका जा सके। विभाग ने यह भी चेतावनी दी कि वो ईरान के अवैध व्यापार में शामिल विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने को भी राजी हैं, जिनमें एयरलाइंस भी शामिल हैं। और इसके अलावा ईरान की मदद करने वाली वित्तीय संस्थाओं पर भी सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, खासकर उन संस्थाओं पर जो चीन के स्वतंत्र टीपॉट तेल रिफाइनरियों से जुड़ी रहीं। हालांकि एरिक्सन ने कहा है कि प्रतिबंध अभी भी काफी सीमित दायरे में यानी लिमिटेड है, जिससे ईरान को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के जरिए अपनी खरीद फरोख्त की गतिविधियों को दूसरे रास्तों से जारी रखने का वक्त मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेजरी विभाग ने अभी तक उन चीनी बैंकों को निशाना नहीं बनाया जो लगातार ईरान की इकोनॉमी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि जिन संस्थाओं पर बैन लगाए गए हैं उनमें चीन की यूशिता शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड शामिल है, जिस पर ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद करने का आरोप है। इसके अलावा दुबई की एलिट एनर्जी FZCO पर भी बैन लगा दिया गया, जिस पर आरोप है कि उसने खरीद की गतिविधियों में शामिल हांगकांग की एक कंपनी को लाखों डॉलर ट्रांसफर किए। प्रतिबंधों वाली सूची में हांगकांग की HK हेसन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और बेलारूस की आर्मी अलायंस LLC भी शामिल है और इन पर आरोप है कि उन्होंने खरीद फरोख्त के सौदों में बिचौलिए के तौर पर काम किया। साथ ही हांगकांग स्थित मस्टैड लिमिटेड पर भी बैन लगाया गया, जिसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के लिए हथियारों की खरीद में मदद की। इसके अलावा ईरान की पिशगाम इलेक्ट्रॉनिक सफ़ेह कंपनी पर ड्रोन मोटर हासिल करने का आरोप लगाया गया है, जबकि चाइना स्थित हिटेक्स इंसुलेशन निगम्बो कंपनी लिमिटेड पर बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली सामान की कथित तौर पर आपूर्ति करने के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण वैश्विक ऊर्जा पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और इस बीच ऑब्सिडियन रिस्क एडवाइजर्स के मैनेजिंग प्रिंसिपल ब्रैट एरिक्सन ने कहा कि इन प्रतिबंधों का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होने वाली कमर्शियल शिपिंग को बाधित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को धमकाने की ईरान की क्षमता को सीमित करना है। संघर्ष शुरू होने के बाद से इस रणनीतिक जलमार्ग से शिपिंग की गतिविधियां लगभग ठप हैं और इससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस के मुताबिक ईरान के पास हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन बनाने की क्षमता है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए तो उसके बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और ये ईरान और ओमान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG गुजरता है।